बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। अ मून केक विद 2 एग यॉक्स। एक मून केक है विद 2 एग यॉक्स, जिसके अंदर 2 अंडे की जर्दी डली हुई हैं। विद 2 एग यॉक्स कॉस्ट $2 मोर देन अ मून केक विद 1 एग यॉक। इसमें कह रहे हैं हमें, अगर हम मून केक जो बना रहे हैं, ये लोग मून केक जो बना रहे हैं, उसमें जो मून केक 2 एग यॉक से बन रहा है उसकी कॉस्ट $2 ज़्यादा है उस मून केक से जो 1 एग यॉक से बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक जो डाटा गिवन है उसको हम लिख लेते हैं पहले। सपोज कॉस्ट ऑफ मून केक with 2 egg yolks is equals to x। वो कॉस्ट मून केक की जो 2 एग यॉक से बन रही है उसको हमने x सपोज कर लिया। अ मून केक विद 2 एग यॉक्स कॉस्ट $2 मोर देन, सॉरी यहाँ पे हम जो सपोज करेंगे विद 1 एग यॉक्स, विद 1 एग यॉक। जो मून केक 1 एग यॉक से बन रहा है उसकी कॉस्ट हमने सपोज कर ली x। अब जो मून केक 2 एग यॉक से बन रहा है उसकी कॉस्ट $2 ज़्यादा है इस मून केक से जिसकी जो 1 यॉक से बन रहा है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 एग यॉक्स, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? इसकी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हमें क्या कह रहे हैं, 1 एग यॉक से जो केक बन रहा है उसकी कॉस्ट से $2 ज़्यादा है। तो 1 एग यॉक से जो केक बन रहा है उसकी कॉस्ट x, उसमें हम ऐड कर देंगे $2। तो इसकी हमारे पास कॉस्ट आ गई उस मून केक की जो 2 एग यॉक से बन रहा है उसकी कॉस्ट आ जाएगी x+2। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ 6 मून केक्स विद 2 एग यॉक्स। जो कॉस्ट है 6 मून केक्स की जो 2 एग यॉक से बन रहे हैं, एंड द मून केक विद 1 एग यॉक, और 5 मून केक ऐसे जो 1 एग यॉक से बन रहे हैं, उन सब की कॉस्ट जो आ रही है वो $130.80 आ रही है। ठीक है, यानी टोटल 6 मून केक 2 एग यॉक वाले और 5 मून केक विद 1 एग यॉक वाले, 6 5 11, ये 11 मून केक्स की कॉस्ट कितनी आ रही है, $13.80। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 6 मून केक्स प्लस कॉस्ट ऑफ 5 मून केक्स, इन दोनों की कॉस्ट कितनी आ रही है, $130.80, $130.80, $130.80। ये 6 मून केक कौन से हैं, जो 2 एग यॉक से बन रहे हैं, और ये 5 मून केक से कौन से हैं, जो 1 एग यॉक से बन रहे हैं। तो 6 मून केक्स विद 2 एग यॉक्स और 5 मून केक्स विद 1 एग यॉक, इन दोनों की कॉस्ट आ रही है $130.80। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, ये 6 मून केक्स हैं, इनकी हमने कॉस्ट ऊपर लिखी हुई है। 2 एग यॉक वालों की हमारे पास कॉस्ट क्या आ रही थी, हमने क्या सपोज की थी, x+2। तो हम यहाँ पे इनकी कॉस्ट लिख लेते हैं x+2, इनकी हम कॉस्ट लिख लेते हैं यहाँ पे x+2 प्लस 5 मून केक विद 1 एग यॉक, 1 एग यॉक को हमने सपोज किया हुआ x,
1 एग यॉक की हमने कॉस्ट क्या ली हुई है, एक्स इज इक्वल्स टू $130.80। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x से मल्टीप्लाई होगा, 6x + 12 + 5x इज इक्वल्स टू $130.80। 6x + 5x कितना हो जाएगा, 11x + 12 इज इक्वल्स टू $130.80। 11x इज इक्वल्स टू 130.80 माइनस 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 130 में से हमने 130.80 में से माइनस करना है 12 को, तो 0.80 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 बच जाएगा, 2 में से 1 माइनस हुआ 1 और 1 एज इट इज़ आ गया। ये आ गया 118.80। x इज इक्वल्स टू 1180.80 डिवाइडेड बाई 11। इसको हमने डिवाइड करवाना है, 118.80 को डिवाइड करवाना है 11 से, तो 11 1 दा 11, ये कैंसिल आउट हो गया, 8 को नीचे उतारा तो 8 जो है 11 के टेबल में छोटा है, तो हमें एक और वैल्यू उतारनी पड़ेगी। पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को ऊपर लेगा, एक और वैल्यू उतारनी पड़ेगी। जब दो वैल्यू एक साथ उतरेंगी तो पहले 0 लगेगा, पॉइंट ऊपर चला गया। ये दो वैल्यू हमने एक साथ नीचे उतारी है, तो जब दो वैल्यू एक साथ नीचे उतारते हैं तो ऊपर 0 लगाते हैं। तो 11 8 दा 88, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 10.80, ये 0 पर चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 10.80, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये x क्या आ रहा है, यानी 10.80 डॉलर्स, ये 10.80 डॉलर x आ रहा है। और x क्या था हमारे पास, कॉस्ट ऑफ मून केक विद 1 यॉक, यानी वो मून केक जो 1 एग यॉक से बन रहा है उसकी कॉस्ट एक केक की आ रही है 10.80 डॉलर्स। हमने फाइंड क्या करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मून केक विद 2 एग यॉक। 2 एग यॉक से जो केक बन रहा है उसकी कॉस्ट हमने बतानी थी। तो 2 एग यॉक से जो केक बन रहा है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है हमारे पास, x + 2 मून केक कॉस्ट विद 2 एग यॉक्स इज इक्वल्स टू x + 2, इसकी कॉस्ट आती है x + 2, तो x हमारे पास निकला है 10.80 डॉलर्स + $2, तो हो जाएगा 12.80 डॉलर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास द कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 एग यॉक्स इज इक्वल्स टू 12.80 डॉलर्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, जन वाई हैज़ 12 मोर 10 सेंट कॉइन्स देन 20 सेंट कॉइन्स। जन वाई के पास 10 सेंट कॉइन्स और 20 सेंट कॉइन्स हैं। कुछ 10 सेंट कॉइन्स हैं, 10 रुपये वाले कॉइन्स हैं, कुछ 20 रुपये वाले कॉइन्स हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जन वाई के पास 20 सेंट के जो कॉइन्स हैं वो 12 ज़्यादा हैं। 12 कॉइन्स 10 सेंट के ज़्यादा हैं 20 सेंट कॉइन्स से, यानी 20 सेंट के कॉइन्स जो हैं, यानी 20 रुपये के जो कॉइन्स हैं वो कम हैं एज़ कंपेयर टू 10 सेंट कॉइन्स। 10 सेंट के जो कॉइन्स हैं या 10 रुपये के जो कॉइन्स हैं वो 12 कॉइन्स ज़्यादा हैं 10 सेंट के कॉइन्स से। द टोटल वैल्यू ऑफ हिज कॉइन्स इज़ 5.40। ये जो 10 रुपये के कॉइन्स हैं और 20 रुपये के जितने भी कॉइन्स हैं उन सबको अगर ऐड करें, उनकी टोटल कॉस्ट निकालें तो उसकी टोटल वैल्यू बनेगी 540 डॉलर्स। ये डॉलर्स हैं और ये सेंट्स हैं। हमारे पास $1 बराबर होता है 100 सेंट्स के, यानी $1 में 100 सेंट्स होते हैं, या $1 में 100 सेंट्स होते हैं। ठीक है, या हम इस तरह कहें 1000 में हमारे पास 100,000 रुपीज़ होते हैं।
1000 पे 100। इसी तरह $1 में हमारे पास 100 सेंट्स होते हैं। हमने क्या करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही हैज़। हमने ये बताना है कि उसके पास कॉइन्स टोटल कितने हैं, जिसमें 10 रुपये की भी हैं और 20 रुपये की, दोनों को ऐड करें तो टोटल कॉइन्स कितने हैं, हमने ये बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। शुरू में क्या है, जनवय हैज़ 12 मोर कॉइन्स देन 20 सेंट कॉइन्स। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज 20 सेंट कॉइन्स, 20 रुपये की कॉइन्स जो हैं वो हमने सपोज कर लिया कि उसके पास एक्स हैं। 20 सेंट के कॉइन्स उसके पास कितने एक्स हैं। तो 10 सेंट के कॉइन्स, 10 सेंट के कॉइन्स कितने हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन वो 12 कॉइन्स ज़्यादा हैं, तो उसका मतलब है वो कॉइन्स हो जाएंगे एक्स प्लस 12। 20 सेंट के कॉइन्स हमने सपोज कर लिया एक्स, तो 10 सेंट के कॉइन्स कितने हो जाएंगे एक्स प्लस 12। ठीक है। अब दोनों की द टोटल वैल्यू ऑफ हिज कॉइन्स, जो उसके पास जो टोटल कॉइन्स हैं उनकी जो कॉस्ट आ रही है वो बराबर आ रही है $5.40। और $5.40 को अगर हम सेंट्स में निकालें तो 5.40 मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ये सेंट्स में आ जाएंगे। तो $5.40 बराबर हो जाएगा 540 सेंट्स के। तो टोटल कॉस्ट जो है उसकी 540 है। इसका मतलब यह है ये 20 के जितने कॉइन्स हैं और जो 10 के जितने कॉइन्स हैं इनकी जो अमाउंट बन रही है, अब 20 के कॉइन्स है एक्स, 20 के कॉइन्स कितने हैं, 20 रुपीज़ के कॉइन्स कितने एक्स। तो 20 रुपीज़ के अगर एक कॉइन्स होगा, 20 रुपीज़ का अगर एक कॉइन होगा तो कितने रुपए बनेंगे ये 20 रुपीज़। अगर 20 रुपीज़ के 2 कॉइन्स होंगे तो कितने बनेंगे ये 40। हमें ये पता है कि कॉइन्स हैं कितने एक्स, तो 20 रुपीज़ के अगर एक्स कॉइन्स हो तो इसकी टोटल वैल्यू क्या बनेगी, 20 को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 20 के अगर 4 कॉइन्स हो तो जितने कॉइन्स हैं उसको हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू निकलेगी। अगर 20 के हमारे पास 100 कॉइन्स हैं तो हम 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू आएगी कि कॉइन्स कितने वैल्यू के बन रहे हैं। अभी 20 के कॉइन्स कितने वो हमें नहीं पता, हमने एक्स सपोज किया हुआ है, तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी बनेगी, हमें 20 को एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस 10 के कितने कॉइन्स हैं एक्स प्लस 12, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स प्लस 12 के साथ, तो इसकी टोटल वैल्यू हमें पता चलेगी। और इन दोनों की टोटल वैल्यू उन्होंने हमें बता दी है 540 सेंट्स है। The total value of his coins is $5.40 which is 540 cents। तो जितने भी 20 रुपीज़ के कॉइन्स होंगे उसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। और 10 के जितने भी कॉइन्स होंगे वो कॉइन्स कितने एक्स प्लस 12, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 के कॉइन्स की जितनी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। और इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके कितने बन रहे हैं 540 सेंट्स। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 20x प्लस 10x प्लस 120, 10 मल्टीप्लाई बाई 12 120 इज इक्वल्स टू 540। 20x प्लस 10x 30x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 540। 30x 120 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा तो 540 माइनस 120 तो ये जाएगा 30x, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 2 माइनस किए बाकी बचा 2 और 5 में से 1 माइनस किए तो 4, 0 में से 0 माइनस हुआ तो 0, तो ये आ गया हमारे पास 420। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 420 डिवाइडेड बाय 30, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 आ गया। यानी 20 रुपीज़ के 20 सेंट के कितने कॉइन्स हैं हमारे पास 14, इसको हमने x सपोज किया हुआ था। तो 20 सेंट कॉइन्स इज इक्वल्स टू 14। 20 सेंट्स के कितने कॉइन्स हो गए 14, तो 10 सेंट्स के कितने कॉइन्स हो जाएंगे, हमें ये उन्होंने बताया था कि जितने 20 सेंट के कॉइन्स होंगे उससे 12 कॉइन्स ज़्यादा होंगे। तो 20 सेंट के कॉइन्स आ रहे हैं 14, इससे 12 ज़्यादा होंगे तो कितने बन जाएंगे ये हमारे पास
4 4 5 6 26 कॉइन्स। तो 26 कॉइन्स हो गए 10 सेंट्स के। तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए हमारे पास? 14 20 सेंट्स के और 26 10 सेंट्स के। 6 और 4 10 2 3 1, टोटल 40 कॉइन्स हो गए हमारे पास, जिसमें से टोटल 40 कॉइन्स हो गए, जिसमें से 26 कॉइन्स हो गए 10 सेंट के और 14 कॉइन्स हो गए 20 सेंट के। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कैटी साइकिल्स द फर्स्ट 350 किलोमीटर ऑफ ए 470 किलोमीटर जर्नी एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। एक लड़की है कैटी, वो साइकिल चला रही है। वो साइकिल जिस रास्ते पर चला रही है वो टोटल उसकी जो जर्नी है वो 470 किलोमीटर की है। वो 470 किलोमीटर्स में से 350 किलोमीटर जो है वो एक एवरेज स्पीड से चलाई है उसने। कैटी साइकिल्स द फर्स्ट 350 किलोमीटर ऑफ ए 470 किलोमीटर जर्नी एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड। कैटी ने साइकिल चलाई है 350 किलोमीटर्स 470 किलोमीटर जर्नी में से 350 किलोमीटर जो है वो एक एवरेज स्पीड से चलाई है। और जो बाकी डिस्टेंस है 470 में से 350 तो एवरेज स्पीड से चलाई, बाकी जो डिस्टेंस है वो उसमें जो एवरेज स्पीड थी वो 15 किलोमीटर पर आवर कम थी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? जो 350 किलोमीटर चली है। पहले जो 350 किलोमीटर चली है वहाँ पे जो एवरेज स्पीड है उसमें स्पीड उसकी ज़्यादा है, बाद वाले जर्नी में उसकी 15 किलोमीटर स्पीड पर आवर कम हो गई है पहले वाले जर्नी से। इफ़ द टाइम टेकन फॉर हर टू ट्रैवल ईच पार्ट का मतलब है पहला 350 वाला और बाकी दूसरा पार्ट में दोनों का जो टाइम लगा है उसको टाइम सेम लगा है। हमने क्या बताना है? फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी। हमने ये बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड कितने किलोमीटर कितने स्पीड से चली है किलोमीटर पर आवर से वो सेकेंड पार्ट में। तो उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, सपोज स्पीड इन फर्स्ट 350 किलोमीटर पार्ट इज x। हमने सपोज कर लिया कि उसकी स्पीड फर्स्ट पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट 350 किलोमीटर वाला है उसमें उसकी स्पीड कितनी है, हमने सपोज कर ली x, वो उन्होंने हमें नहीं बताई हुई। अब इसी तरह स्पीड इन सेकेंड पार्ट, और ये सेकेंड पार्ट कौन सा है? टोटल 470 है, उसमें से पहला पार्ट 350 माइनस कर देंगे। तो सेकेंड पार्ट टोटल 470 में से 350 माइनस कर देंगे तो सेकेंड पार्ट